हेलो फ्रेंड्स, आज हम इफ एल्स यूज़ करेंगे और प्रोग्राम्स बनाएंगे इफ एल्स यूज़ करके, जिससे आपका इफ एल्स का कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विच नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, जो कि हमारे लिए पता लगाए कि दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये प्रोग्राम खुद बना के देखिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे बनना था ये प्रोग्राम। तो विच नंबर इज ग्रेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको यूज़र से दो नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूज़र से दो नंबर इनपुट करा लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और वाई में मैं यूज़र से सेकंड नंबर इनपुट करवा लूँगा। ओके, तो अब एक्स वेरिएबल में एक नंबर पड़ा है, वाई वेरिएबल में एक नंबर पड़ा है। ठीक है, तो मुझे पता लगाना है कि एक्स और वाई में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो मैं इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा हुआ, ठीक है, तो हमें प्रिंट होना चाहिए एक्स इज ग्रेटर। ओके, तो ये लिखना था हमने इफ ब्लॉक में, क्योंकि हमने कंडीशन चेक करनी है तो हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो एक्स तो दो में से एक्स बड़ा है तो एक्स ही बड़ा होगा, तो एक्स तो प्रिंट हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स एल्स पार्ट में लिख देंगे प्रिंट वाई इज ग्रेटर। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। इसको मैं रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए मैंने एंटर किया फर्स्ट नंबर 12.03, और मैंने सेकंड नंबर एंटर किया 12.02, तो 12.03 इज ग्रेटर। ओके, तो ये था प्रोग्राम जो कि विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, ये दो नंबर्स में से हमने चेक किया है। ठीक है, तो अब ये अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, इसमें हमने स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं किया दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करवाने के लिए, क्योंकि हम पाइथन 3.6.0 यूज कर रहे हैं। और पहले जब हम किसी वेरिएबल में कोई चीज इनपुट करवाते थे, हम बताते थे कंप्यूटर को कि किस चीज में वैल्यू इनपुट हुई है, उसके लिए हम इंटीजर फ्लोट ये यूज करते थे। ठीक है, तो इसमें हमने नहीं किया क्योंकि 3.6.0 वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यही सेम कोड अगर मैं यही सेम कोड पाइथन के 2 पॉइंट समथिंग वर्जन में पेस्ट करूंगा, ठीक है, ये पाइथन 2.7.10, ठीक है, और अगर वही कोड मैं इसमें पेस्ट करूंगा और इसको मैं सेव करूंगा और मैं रन करूंगा इसको, एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकंड नंबर 15, ठीक है, तो एरर देगा। ठीक है, तो 2.7 में कंफ्यूज हो जाएगा, पर 3.6 वर्जन में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही अपने काम करने पड़ेंगे। जैसे कि x में अगर एक नंबर इनपुट हुआ है, तो हम यहाँ पे x को बता देंगे किस में है, इंटीजर में है या किस में है। ठीक है, y में अगर कोई नंबर इनपुट हुआ है तो y को हम बता देंगे कि y भी इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवाते हुए हमने दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करवाना है, तो दो स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट होने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। ओके, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकंड नंबर 15, 15 इज ग्रेटर। ठीक है, अब ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है।
पर यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे मैंने बता दिया इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इंटीजर टाइप की वैल्यूज वो होती हैं मतलब कि जिसमें हम डेसिमल पॉइंट्स में कोई नंबर नहीं इंक्लूड कर सकते, ठीक है। अगर मुझे कंपैरिजन डेसिमल नंबर्स में चेक करना हो तो मुझे यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसी में ही चेक करूँगा डेसिमल पॉइंट में, जैसे कि 13.001 एंड 13.004, तो 13 इज ग्रेटर, ठीक है। तो डेसिमल को इसने इंक्लूड भी नहीं किया, तो क्योंकि हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू दी, उसने फ्लोट टाइप को भी इंटीजर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्लोट लिखेंगे। फ्लोट टाइप की वैल्यूज वो होती हैं जो जैसे कि आपने 12 लिखा, इंटीजर टाइप है तो फ्लोट टाइप में होगी वो 12.0। वो कंपैरिजन डेसिमल पॉइंट्स में भी करेगा फिर अगर हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। तो फ्लोट ये होता है। और जब हम अपने प्रोग्राम में इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में मेमोरी कम यूज होगी और फ्लोट टाइम में थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होगी, 2 बिट ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे और अपने प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैंने एंटर किया 12.003 और 12.004, ठीक है। तो 12.004 इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये था कि पाइथन 2.7.10 वर्जन में हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि पाइथन के 3.6 समथिंग वर्जन में भी आप मतलब कि प्रॉपर यूज़ कीजिए, नहीं तो आप नहीं यूज़ करते तो भी कोई चक्कर नहीं है अगर पाइथन 3.6 वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये था मेन डिफरेंस पाइथन 2.7 और 3.6 जो कि आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम विच नंबर इज ग्रेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप ये प्रोग्राम विच नंबर इज ग्रेटर वाला प्रोग्राम आप खुद ट्राई कीजिए फंक्शन के कंसेप्ट से, ओके। तो फंक्शन के कंसेप्ट से आप ये प्रोग्राम खुद ट्राई कीजिए, फंक्शन बनाइए इसके लिए। अगर हमें इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखना होता है, मान लीजिए मैं फंक्शन का नाम ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट चाहिए होती है, तो दो इनपुट लेगा हमारा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो तो रिटर्न हो ए, ठीक है। और नहीं तो रिटर्न हो बी, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम एल्स पार्ट यूज करें या दो इफ स्टेटमेंट यूज करें, ये सिंपली इसका ये मतलब है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रेटर जो कि दो इनपुट लेगा ए और बी, ठीक है। अगर ए बी से बड़ी हुई तो हमें ए आउटपुट मिलेगी, ठीक है। नहीं तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो रिटर्न होगा बी, ठीक है। तो ये था, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है, ठीक है। पर ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट यूज करेंगे, सही वो भी था, पर हम यहाँ पे एल्स पार्ट यूज करेंगे और रिटर्न यहाँ पे बी करवा देंगे, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो रिटर्न ए, नहीं तो बी बड़ा होगा, एल्स नहीं तो रिटर्न बी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम फंक्शन को डिफाइन करते हुए 2 बार रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते। हम जरूर यूज कर सकते हैं 2 बार रिटर्न स्टेटमेंट, पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 2 बार रिटर्न स्टेटमेंट ना यूज करें तो आप एक काम कीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टी या कुछ भी, ठीक है। टी वेरिएबल में अगर ए बड़ा हुआ बी से तो एक टी वेरिएबल में ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो टी वेरिएबल में बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे बी, नहीं तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे टी, ठीक है। तो ये था कि आप एक बार एक बार यूज करके कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रिटर्न यूज करके आप कैसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो ये तीनों तरीके सही थे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन डिफाइन हो चुका है, पर इस फंक्शन को आगे यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे वही 2 काम करने पड़ेंगे कि x में यूजर से इनपुट करवा लूंगा वैल्यू, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। उसके बाद मैं y में इनपुट करवा लूंगा सेकंड नंबर, एंटर
सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैं इनपुट लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये 2 नंबर मैंने इनपुट करा लिए। अब x वेरिएबल में एक इनपुट है, y वेरिएबल में एक इनपुट है। ठीक है, तो अब मुझे इन 2 वेरिएबल्स में जो वैल्यू पड़ी है मुझे उसमें से चेक करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, उन 2 वैल्यूज को लेके हमारे लिए ये फंक्शन काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, मैं फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं सीधा। ठीक है, और उसकी पैरेंथेसिस में हम वो वैल्यूज लिखते हैं जिनकी जिन वैल्यूज से हमने अपना कुछ काम परफॉर्म करवाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वैल्यू टाइप। ठीक है, डाटा टाइप लिख सकते हैं आप, इंटीजर है, फ्लोट है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर फ्लोट लिखूंगा तो ठीक है, अगर आप पाइथन 3.6 में यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, वैसे आप लिख दीजिए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने तो अब क्या होगा कि ग्रेटर फंक्शन इन दोनों में से एक्स और वाई में से पता लगा लेगा कि विच वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ गई। ठीक है, मुझे तो उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो पहले मैं उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा, सी वेरिएबल में। ठीक है, अब सी वेरिएबल में जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग सी इज ग्रेटर। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 12.00003। एंटर से ओ सॉरी, मैंने गलती से 2 बार एंटर प्रेस कर दिया। इसको फिर से रन कर लेता हूँ मैं। प्रोग्राम बिल्कुल सही था, वो उसमें एरर नहीं था, मैंने बिना वैल्यू एंटर किए एंटर एंटर प्रेस कर दिया था। 12.0003, 12.0006, 12.0006 इज ग्रेटर, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था कि हम किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब एक प्रोग्राम बनाइए आप, खुद ट्राई कीजिए। आपको उस प्रोग्राम में करना क्या है, सबसे पहले तो यूजर यूजर एक वैल्यू इनपुट करेगा। ठीक है, यूजर अपना नाम इनपुट करेगा। ठीक है, यूजर अपना नाम इनपुट करेगा। ठीक है, तो नाम नाम इनपुट करेगा। ठीक है, अगर उसके नाम की स्टार्टिंग डी या कुछ भी मान लीजिए ए से हुई, कैपिटल ए से उसके नाम की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलेगी, आउटपुट मिलेगी ट्रू। ठीक है, ट्रू। ठीक है, नहीं तो हमें आउटपुट मिलेगी फॉल्स। ठीक है, अगर और किसी भी अल्फाबेट से उसने अपने नाम लिखा, नाम इनपुट किया, तो वैल्यू हमें मिलेगी फॉल्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ट्राई कीजिए। यूजर आप यूजर से एक उसका नाम इनपुट करवाएंगे। ठीक है, अगर यूजर ने अपना नाम ए से इनपुट किया, वो भी कैपिटल ए से, स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए से इनपुट किया, तो हमें आउटपुट में मिलेगी वैल्यू ट्रू, नहीं तो हमें आउटपुट में वैल्यू मिलेगी फॉल्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम खुद ट्राई कीजिए, ये अच्छा प्रोग्राम है, ये बाद में आपको हेल्प करेगा प्रोग्राम। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को फंक्शन से भी कर सकते हैं, तो मैं फंक्शन डिफाइन कर दूंगा इसके लिए। ठीक है, तो मुझे फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैं एक डेफ कीवर्ड तो लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, फ्रेंड या कुछ भी। जैसे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, जैसे मैंने इस फंक्शन का नाम लिख दिया एबीसी फंक्शन, या कुछ भी फंक्शन लिख दीजिए आप। ठीक है, जो कि इनपुट लेगा, मान लीजिए मैं इनपुट लेगा वो नेम। ठीक है, मान लीजिए। ओके, तो मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर यूजर ने स्टार्टिंग की अपने नेम की डी से, या सॉरी मैंने क्या कहा था ए से। ठीक है, अगर ए से स्टार्टिंग की अपने नेम की, ठीक है, तो वैल्यू होगी ट्रू, नहीं तो वैल्यू होगी फॉल्स। तो आप मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग में उसकी जो फर्स्ट पोजीशन होती है ना, वो 0 पोजीशन होती है और वो फर्स्ट करैक्टर होती है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट करैक्टर चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
उसकी फर्स्ट पोजीशन देखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन देखने के बाद भी मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर अगर फर्स्ट करेक्टर ए हुआ तो ही हमें रिटर्न में मिलेगा ट्रू, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इफ, ठीक है। तो तो पोजीशन मान लीजिए वेरिएबल है, ठीक है, इसमें ये स्ट्रिंग है कोई, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन चेक करनी होती थी, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन क्या होती थी, जीरो, ठीक है। मतलब कि एन, मतलब कि अगर मैं इसी की एग्जांपल, एन, एन की पोजीशन क्या है, जीरो, ठीक है। वैसे ही अगर यूजर कोई नेम एंटर करेगा, मान लीजिए उसने कुछ भी एंटर किया, तो उसके नेम की जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो होगी जीरो, ठीक है। और पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले तो उसका वेरिएबल का नाम लिखते थे हम, ठीक है, और उसके बाद उसकी फर्स्ट पोजीशन जीरो, ठीक है। अगर स्टार्टिंग, अगर ये क्या, उस करेक्टर की पोजीशन है, अभी उस करेक्टर को चेक करेगा, ठीक है, जो कि सबसे पहले यूजर एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद इफ अगर ये करेक्टर हुआ, किसके इक्वल हुआ है, ए के, ठीक है। तो अगर ये ए के इक्वल हुआ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न में ट्रू, तो हमें रिटर्न में मिलेगा ट्रू, ठीक है। नहीं तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स। अब यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको सिमेट्रिकल नहीं लग रहा तो। ओके, तो ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो चुका है, बहुत आसान था ये, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक्स में इनपुट करवा लूंगा, एंटर यूर नेम, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसको देख लीजिए आप। डिफाइन, हमने फंक्शन डिफाइन किया एबीसी, जो कि इनपुट लेगा नेम, ठीक है। अगर नेम की जीरो पोजीशन पे जो करेक्टर होगा अगर वो ए होगा तो हमें रिटर्न में मिलेगा ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न में मिलेगा फॉल्स। उसके बाद एक्स यूजर से हम एक्स में इनपुट करवा लेंगे कि उसका नाम क्या है, उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे फंक्शन यूज करके कि जो भी यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, इसको मैं रन करता हूँ, F5, ठीक है। एंटर योर नेम, अगर मैं एंटर करता हूँ आकाश, तो वैल्यू हमें मिली ट्रू, क्योंकि ए से स्टार्टिंग हुई, ठीक है। अगर मैं यही वैल्यू किसी और से नेम से स्टार्टिंग करूंगा, जैसे कि बैन, ठीक है, तो फॉल्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये तो था प्रोग्राम, ठीक है। अगर मुझे अब क्या करना है, अब जो ए से स्टार्टिंग है और साथ के साथ नेम की स्टार्टिंग अगर बी से होगी तो भी हमें रिटर्न में ट्रू मिले, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक और इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, इफ, ठीक है, यही सेम कोड, ठीक है। बस अब यहाँ पे ए की जगह मुझे क्या लिखना है, बी, ठीक है। और उसके बाद भी मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, ट्रू, रिटर्न में ट्रू। अब ये मतलब कि अगर ए या बी की से भी स्टार्टिंग होगी तो रिटर्न में हमें मिलेगा ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न में मिलेगा फॉल्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एल्स स्टेटमेंट में आप दो इफ एल्स भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें आप एल्स स्टेटमेंट में के अंदर दो इफ एल्स, ठीक है, इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ओके। तो ये दोनों सही हैं। तो ये दोनों सही हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम एक ऑपरेटर की बात करेंगे, और ऑपरेटर की, ठीक है, देखेंगे उसका काम क्या होता है, और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर देखते हैं अब हम क्या होता है। तो जैसे हम गेट्स पढ़ते थे अपने क्लासेस में, तो इसका काम वही है, मैं बताता हूँ क्या काम है इसका, ठीक है।
तो इसका काम हम देखने के लिए मैं पाइथन शेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो और क्या करता है हमारे लिए, दो कंडीशन चेक करता है। ठीक है, दो कंडीशन चेक करता है। ठीक है, एक कंडीशन तो और के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हम। ठीक है, एक कंडीशन हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और के एक कंडीशन हम लिखते हैं राइट साइड पे। ठीक है, तो और ऑपरेटर इस कंडीशन को चेक, ये और अपने लेफ्ट साइड वाली कंडीशन और राइट साइड वाली कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड वाली कंडीशन हुई ट्रू तो हमें आउटपुट मिलती है ट्रू। ओके, अगर राइट साइड वाली कंडीशन, तो अगर एक बार वो लेफ्ट साइड वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू तो हमें मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, नहीं अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये हमें सेकंड वाली कंडीशन दे देगा, सेकंड वाली कंडीशन की वैल्यू दे देगा, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। दोबारा सुनो इस चीज को, अगर और कि लेफ्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमें ट्रू कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू ना हुई तो जो भी कंडीशन राइट साइड पे होगी वो हमें मिल जाएगी, ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ एरर हो, कुछ भी हो, जो राइट साइड पे होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से, तो ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें आउटपुट मिलेगी ट्रू। ठीक है, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, अब पहली कंडीशन हुई फॉल्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, जो दूसरी कंडीशन होगी हमें वो दे देगा, चाहे कुछ भी हो। भाई फॉल्स है सेकंड कंडीशन तो फॉल्स ही मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद फॉल्स और ट्रू। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा, सेकंड कंडीशन जो भी होगी हमें दे देगा, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो हमें मिल जाएगा ट्रू। ओके, तो ये अच्छा तरीका है और ऑपरेटर के फंक्शन को याद रखने का। ओके, अब मान लीजिए मैंने पहली कंडीशन लिखी ट्रू और दूसरी कंडीशन मैंने कुछ ऐसी लिख दी जो कि एरर हो। जैसे कि मुझे अगर कुछ चीज प्रिंट करवानी होती है तो मुझे स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, तो मैं बिना स्ट्रिंग के कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहली कंडीशन ट्रू, तो पहली कंडीशन ही में आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन की आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रू। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से एंटर किया तो तो गलती से हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी, इसको फिर से देख लो, ट्रू और कुछ भी, तो मैं कंडीशन मिलेगी ट्रू। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फिर से एंटर हो गया था तो ये एरर आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि पहली कंडीशन जो मैं करता हूँ फॉल्स। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैं करता हूँ कुछ भी एरर। ठीक है, तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन कुछ भी हो हमें वो आउटपुट मिल जाएगी। जैसे कि एरर है तो हमें एरर मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये था और ऑपरेटर। अब इसका यूज कहाँ होगा। ठीक है, जो हमने प्रोग्राम बनाया दो इफ दो इफ स्टेटमेंट यूज करके, वही प्रोग्राम हम और ऑपरेटर यूज करके एक लाइन में बनाएंगे, फिर और ऑपरेटर का और भी यूज देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था abc। ठीक है, जो इनपुट में लेता था नेम। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न, हमें वो चीज रिटर्न, हमें रिटर्न तभी चाहिए जब नेम की जीरो पोजीशन। ठीक है, नेम की जीरो पोजीशन या तो ए हो। ठीक है, और बी हो। और नेम की जीरो पोजीशन बी हो। तो ये प्रोग्राम, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो चुका है एक ही लाइन में। तो इससे क्या होगा, जब यूजर अपना नेम एंटर करेगा
ठीक है। अगर उसने नेम की स्टार्टिंग की ए से, ठीक है, तो ट्रू मिल जाएगा, वो सेकंड कंडीशन चेक क्यों नहीं करेगा? तो सही बात है बिल्कुल, अगर नेम की स्टार्टिंग ए से हो तो ट्रू मिल जाएगा, सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। ठीक है। और ठीक है, तो अगर नेम की नहीं तो अगर पहली कंडीशन हुई फॉल्स, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। ठीक है। तो अगर सेकंड कंडीशन की वैल्यू जो भी आएगी वो हमें आउटपुट मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन की वैल्यू अगर बी से हुई स्टार्टिंग, अगर यूजर ने फिर बी से नाम एंटर किया तो आउटपुट में हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो किसी और नाम से करेगा तो आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। ठीक है। तो ये था और का यूज। अब एक प्रोग्राम करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स तो ये क्या है? जब हमें दो से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। ओके। जैसे कि हमने विच नंबर इज ग्रेटर वाला प्रोग्राम किया था, उसमें हमने दो दो बार कंडीशन चेक की और वो भी दो इनपुट से। ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम कंडीशन चेक करें पर तीन इनपुट से। ठीक है। मान लीजिए मुझे चेक करना है विच नंबर इज ग्रेटेस्ट इन थ्री नंबर्स। मुझे तीन नंबर्स के बीच में निकाल फाइंड करना है विच नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। जैसे कि अब उसका उसका फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करता हूँ मैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट। ठीक है। तो तीन इनपुट ए बी सी। ठीक है। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इन तीन नंबरों में से जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो प्रिंट हो। ठीक है। वो आउटपुट मिले हमें, वो रिटर्न स्टेटमेंट हो। तो उसके लिए मुझे नेस्टेड इफ एल्स यूज करनी पड़ेगी। बिना नेस्टेड इफ एल्स के ये काम हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स में हमारा प्रोग्राम जो होगा वो लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी प्रोग्राम को एक लाइन में कैसे लिखना है। ठीक है। उसके लिए जो हमने फंक्शन डिफाइन किए थे, हम वो फंक्शन यूज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इफ, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। पहले मैंने चेक किया इन दोनों के बीच में ए और बी में से कौन सा बड़ा है। ठीक है। ठीक है। अगर ए और बी में से अगर मैंने चेक किया, ठीक है, तो मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा ए और सी में से, क्योंकि अगर ए और बी में से बड़ा हो, अगर ए बड़ा हो तो सी क्या पता ए से भी बड़ा हो, तो उसके लिए मुझे सी से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं सी से नेस्टेड इफ एल्स में ये होता है, इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दी, उसे नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, ठीक है, तो पक्की बात है कि हम ए ही बड़ा है, तो हम आउटपुट में ए ही रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ए बी से बड़ा है तो हमने चेक किया ए सी से बड़ा है। ठीक है। अगर ए सी से भी बड़ा हुआ तो रिटर्न तो हो जाएगा ए। ठीक है। नहीं तो सी बड़ा होगा। ठीक है। तो आम सी बात है, रिटर्न सी, रिटर्न सी। ओके। तो ये बन गया। ठीक है। अगर हमने ये कंडीशन पहले चेक की ए के लिए, ठीक है, अब यही कंडीशन, अब इफ, ये इफ, इस इफ का एल्स अभी मैंने नहीं लिखा। इफ, इस इफ के अंदर वाला जो इफ था उसका एल्स मैंने लिखा है अभी। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले इफ का एल्स लिखता हूँ अब, एल्स। ठीक है। तो अभी कंडीशन चेक हुई है ए और सी के लिए। ठीक है। तो एल्स, एल्स क्या करते हैं हम, एल्स, एल्स, अब इस एल्स के अंदर मैं इफ एल्स एक और लिखूंगा। इफ, इफ अगर बी सी से बड़ा हुआ तो हमें रिटर्न हो जाएगा बी। ठीक है। अगर बी सी से बड़ा हुआ तो रिटर्न हो जाएगा बी। ठीक है। नहीं तो सी बड़ा है। ठीक है। तो आम सी बात है।
ठीक है, तो ये हमारा विच नंबर इज ग्रेटेस्ट इन 3 नंबर्स हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब आप इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। यूजर से 3 वैल्यू इनपुट करा के एक नया वेरिएबल लेके उसमें आउटपुट स्टोर करवा के और प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो आप खुद करना कर लोगे आप। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखना पड़ा हमें। ठीक है, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो। ठीक है, तो उसके लिए ये बात ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस प्रोग्राम को बनाने का, जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स यूज करते हैं वैसे तरीके अपने प्रोग्राम को छोटे करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं सबको निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने कुछ देर पहले एक फंक्शन डिफाइन किया था। ठीक है, ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने ग्रेटर नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया था। ठीक है, जो कि ए और बी में से चेक करता था कि विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, अब मुझे अब ग्रेटेस्ट फंक्शन डिफाइन करना है जो कि चेक करेगा ए बी और सी में से विच नंबर इज ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो इस फंक्शन की आउटपुट होगी वो क्या होगी, उस इस फंक्शन की आउटपुट होगी, जो इस फंक्शन की आउटपुट होगी, जो भी ए या बी में से जो भी बड़ा होगा वो हमें एज अ आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी आउटपुट सी के साथ कंपेयर करूंगा और चेक करूंगा विच नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, समझ आई आपको बात। इस फंक्शन की आउटपुट मैं सी के साथ कंपेयर करूंगा और चेक करूंगा विच नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं कैसे करूंगा ये बात। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, बिगर फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, तो बिगर फंक्शन, तो अब ध्यान से सुनो, ग्रेटेस्ट फंक्शन ने इन तीनों नंबर में से पता लगाना कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो जो ए और बी की आउटपुट होगी वो एक आउटपुट मानी जाएगी, वो कोई एक नंबर होगा। ठीक है, और उस एक नंबर की, ठीक है, तो जो ग्रेटर से आउटपुट आएगी वो एक इनपुट, एक एक नंबर होगा। ठीक है, और उस एक नंबर को मुझे यहाँ पे इस सी के साथ कंपेयर करना है। तो मुझे यहाँ पे कितने नंबर से कंपेयर करना है, दो नंबर से। ठीक है, दो इनपुट से कंपेयर करना है। ठीक है, और दो इनपुट से काम कौन करता है, ये ग्रेटर फंक्शन। ये ग्रेटर फंक्शन लेता है दो इनपुट और उस उन दो इनपुट को लेके एक काम करता है। ठीक है, तो मैं बिगर फंक्शन को कॉल करूंगा और दो इनपुट कौन सी होगी। ठीक है, इसके लिए दो इनपुट होगी, एक तो जो बिगर, एक तो जो इसी जो, सॉरी, यहाँ ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटर फंक्शन को कॉल करूंगा मैं। ठीक है, तो ग्रेटर फंक्शन को मैंने कॉल किया। ठीक है, तो जो भी इसकी इनपुट होगी, ठीक है, वो मैं इससे निकाल लूंगा। ठीक है, ठीक है, उस इनपुट को मुझे किससे कंपेयर करवाना है, उस इनपुट को मुझे कंपेयर करवाना है सी से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, और मैं इसी को रिटर्न करवा लूंगा। अच्छा, आप ध्यान से देखो इस प्रोग्राम को। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि ये ग्रेटर फंक्शन चेक करेगा दो इनपुट। ठीक है, पहली इनपुट हमारे पास कहाँ से आएगी, इस जो ग्रेटर फंक्शन है उसी की आउटपुट हमारी इनपुट होगी पहली। ठीक है, जो ग्रेटर फंक्शन की आउटपुट होगी वो ही हमारी पहली इनपुट होगी और दूसरी इनपुट होगी ये सी जो इस ग्रेटेस्ट में पड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। ठीक है, इतनी सी लाइन में। अच्छा, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, और इस प्रोग्राम को समझाने का एक ही मकसद था कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, सारे फंक्शन के कंसेप्ट और इफ एल्स के कंसेप्ट जितने भी थे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अब तक आपने जितना भी प्रोग्रामिंग में पढ़ा पाइथन में, अब छोटे छोटे प्रोग्राम खुद बना सकते हैं किसी भी टाइप के। ठीक है, एक दो कंसेप्ट और पढ़ने के बाद आप खुद से प्रोग्राम बनाने लगेंगे, वो है लूप्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो
पाइथन में अगर मुझे 3 नंबर के बीच में पता लगाना है कि विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पाइथन में एक बिल्ट इन ऑपरेटर होता है, बिल्ट इन ऑपरेटर, ठीक है, वो होता है मैक्स, ठीक है। तो रिटर्न रिटर्न मैक्स, ठीक है, बिल्ट इन ऑपरेटर होता है मैक्स, ठीक है, जो क्या काम करता है, जो कि उसका काम यही है कि ग्रेटेस्ट नंबर को हमारे लिए फाइंड करना, ठीक है। तो ये तो एक लाइन का था। तो मैंने आपको मैक्स पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको मैक्स ना पता हो, ऐसा प्रोग्राम बनाना हो, तो आप खुद बना सकते हैं। ओके, तो मैक्स है, मैक्स इज बिल्ट इन ऑपरेटर, ठीक है, तो ये भी सेम काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक लाइन का था बिल्कुल। तो ये हमने देखा इफ एल्स का। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी, हमने उसमें इफ एल्स यूज करके एक गेम बनाई थी, ठीक है। अब हम उस गेम को इम्प्रूव करेंगे इफ एल्स के कंसेप्ट से, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स के कंसेप्ट से उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। वो कैसे इम्प्रूव करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी पाइथन की वीडियोस आती रहेंगी और अच्छे अच्छे प्रोग्राम। अभी तो बेसिक्स चल रहा है, अभी आपको मज़ा कम आ रहा होगा प्रोग्राम बनाने में, पर कुछ टाइम बाद 5-6 वीडियोस के बाद हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे खुद। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।